उन्वान: बीनी रीच का बारिश वाला दिन, कीचड़ के पाई और झोंपड़ी बनाने की मुहिम। एक दिन जंगल में सुबह सवेरे आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं बादल गरज रहे थे। बीनी रीच अपने दरख्त वाले आरामदेह और गर्म घर में नरम पत्तों के बिस्तर पर मजे से सो रहा था। परिंदों की चहचहाहट और बारिश की हल्की टप टप ने इसे जगा दिया। बीनी ने आंखें मिले, एक बड़ी सी जमाई ली और अपने भूरे नर्म हाथों से आंखें साफ की। वो खिड़की के पास गया, पर्दा हटाया और बाहर झांका। बाहर का मंजर बदल चुका था। हर तरफ बारिश हो रही थी, दरख्त भीग रहे थे, पत्ते चमक रहे थे और जमीन कीचड़ से भर चुकी थी। हो ना, आज तो बारिश हो रही है, बीनी ने मायूस होकर कहा। मैं तो सोच रहा था आज तितलियों के साथ खेलूंगा, दरख्तों पर चढ़ूंगा और तालाब के पास दौड़ लगाऊंगा, लेकिन अब सब कुछ खराब हो गया। इसने एक उदास सांस ली और अपने मशरूमी नुमा कुर्सी पर बैठ गया। वो बाहर देखता रहा और बारिश की बूंदों को गिरता हुआ देखता रहा। इसका मूड बहुत खराब था। लेकिन फिर अचानक एक ख्याल इसके जहन में आया। इसकी आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर मुस्कुराहट। अरे, बारिश का मतलब है कीचड़, और कीचड़ का मतलब है कीचड़ के मजेदार पाई। वो खुशी से उछल पड़ा। बीनी तेजी से उठा, अपनी जर्द बरसाती पहनी, सुर्ख दागदार जूते पहने और अपना पसंदीदा बड़ा सा पत्ता उठाया जो वो हमेशा बावर्ची खेलने के लिए इस्तेमाल करता था। चलो, आज हम सबसे मजेदार कीचड़ के पाई बनाएंगे। वो अपने दरख्त वाले घर से नीचे उतरा और कीचड़ की तलाश में जंगल की तरफ निकल गया। बारिश की बूंदें इसके चेहरे पर गिर रही थीं और जमीन नरम हो गई थी। हर तरफ से पानी की खुशबू आ रही थी। रास्ते में वो छपाक छपाक करता जा रहा था। वो हर गले में छलांग लगाकर पानी उड़ाता और जोर जोर से हंसता। थोड़ी ही देर में वो अपनी पसंदीदा जगह पर पहुंच गया, जहां एक बड़ा दरख्त था और उसके नीचे हमेशा बेहतरीन कीचड़ मिलता था। वहां की जमीन गहरी, नरम और चिपचिप थी। ये जगह तो परफेक्ट है, बीनी ने कहा और काम पर लग गया। उसने मुख्तलिफ चीजें इकट्ठी करना शुरू की, नरम गीला कीचड़, हरे पत्ते, झाड़ियों की कलियां, नन्हे नन्हे पत्थर, जंगली फूलों की पंखुड़ियां और कुछ नरम घास। फिर उसने अपने बड़े पतुई वाले कटोरे में उन सबको डालना शुरू किया। वो कीचड़ को अपने हाथों से गूंदता, फिर इसमें कलियां और पत्ते मिलाता। ये है मेरा खुसूसी जंगली केक। इस पर पंखुड़ियां टॉपिंग के तौर पर लगाएंगे, और ये रहा बेरी पाई, जिस पर धनिया की पत्तियों का तड़का, बीनी ने शोखी से कहा। वो अपने आप को एक बड़ा शेफ समझकर बोल रहा था, जैसे वो किसी खाने के शो में हो। उसने कीचड़ के छोटे छोटे दायरे बनाए, उन्हें खूबसूरती से सजाया और एक लकड़ी की ट्रे पर रख दिया। अब इसके पास 5 मुख्तलिफ किस्म के पाई तैयार हो चुके थे। हर पाई अलग अलग खुशबू और अंदाज का था। इसने एक पाई को हरी घास से ढांपकर इस पर जंगली फूल रखे। दूसरे पर छोटे पत्थर सजाकर उसे संगी पाई नाम दिया। ये देखो, ये है मेरा फ्लेवर स्पेशल कलकचर पाई, और यह है धनिया गार्निश के साथ मिट्टी का कबाब। वो हंसकर बोला। इसके हाथ, बाजू, चेहरा और कपड़े सब कीचड़ से भर चुके थे, लेकिन वो बहुत खुश था। गंदे होने से मत डरो, बच्चों। मिट्टी तो धुल जाती है, लेकिन मजे की यादें हमेशा रहती हैं, उसने कहकहा लगाते हुए कहा। बीनी ने एक बार और अपने सब पाइयों को देखा और हर पाई के साथ एक छोटा सा नाम भी रखा। वो अपने तखय्युल की दुनिया में खो गया था। इसे महसूस हुआ जैसे वो जंगल का सबसे बड़ा शेफ है और जानवर उसके मेहमान बनने आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में बारिश तेज होने लगी थी और हवा भी थोड़ी ठंडी हो गई थी। बीनी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मुझे कहीं छुपने की जरूरत है, क्यों ना एक झोंपड़ी बनाई जाए। वो जंगल में थोड़ा और आगे चला। वहां से एक बड़ा पुराना दरख्त मिला जिसकी शाखें नीचे को झुकी हुई थी। इसके नीचे जगह खुश्क थी और वहां छुपने के लिए अच्छी जगह थी। बीनी ने आसपास से लंबी लकड़ियां, बड़ी बड़ी पत्ते, नरम काई, सूखी घास और कुछ हमवार पत्थर इकट्ठे किए। इसने एक खूबसूरत झोंपड़ी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। पहले इसने लकड़ियों को दरख्त के तने के साथ सहारा देकर एक मसलस की शक्ल में खड़ा किया। फिर इन पर पत्तों की तह लगा दी ताकि बारिश अंदर न आए। इसने नीचे की तरफ नरम काई और सूखी घास बिछा दी ताकि बैठने के लिए नरमी हो। फिर उसने अपनी झोंपड़ी के अंदर एक छोटा सा पत्थर का स्टूल बनाया और उस पर बैठकर आसपास के मनाजिर देखने लगा। इसने एक लकड़ी की छोटी सी एक खिड़की अभी बनाई ताकि वो बाहर बारिश को देख सके। अब यह है मेरी खास बारिश की झोंपड़ी। यहां बैठकर मैं बारिश का मजा ले सकता हूं। वो झोंपड़ी के अंदर बैठ गया। बाहर बारिश की बूंदें पत्तियों से टकरा रही थीं और एक खूबसूरत धन बना रही थीं। टप टप, छन छन, पिट पिट। ये आवाजें सुनकर बीनी को बहुत मजा आ रहा था।
उसने एक गहरी सांस ली और कहा, बारिश की खुशबू, मिट्टी की ठंडक और ये जंगल का सुकून, ये सब कितना अच्छा है। झोंपड़ी के अंदर बैठकर वो बाहर के मनाजिर देखता रहा। बारिश से दरख्त धुल गए थे, पत्ते चमक रहे थे, परिंदे शाखों में दबक कर बैठे थे और कुछ मेंढक अपनी मिट्टी की पनागाहों से निकलकर टर कर रहे थे। बीनी ने अपनी खिड़की से एक छोटे से खरगोश को देखा जो बारिश में छुपने के लिए दौड़ रहा था। बीनी ने अपनी झोंपड़ी से आवाज लगाई, हेलो खरगोश भाई, आओ मेरे साथ झोंपड़ी में बैठो। खरगोश दौड़ता हुआ आया और बीनी के पास बैठ गया। दोनों ने बारिश की आवाजें सुनी, कहानियां सुनाई और कीचड़ के पाइयों के बारे में बातें की। थोड़ी देर बाद बादल हल्के हो गए और बारिश भी कुछ कम हो गई। आसमान के एक कोने से सूरज की हल्की किरणें निकलने लगी। अचानक बीनी की नजर एक खूबसूरत कौस कज़ा पर पड़ी जो आसमान में आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हो रही थी। वाह, ये तो कमाल का दिन है, बीनी ने खुशी से कहा। जब बारिश मुकम्मल तौर पर रुक गई, बीनी अपनी झोंपड़ी से बाहर निकला। इसके कपड़े कीचड़ से भरे हुए थे, लेकिन इसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। वो हंसता हुआ अपनी रिच शेफ कैप सीधी करके बोला,